हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में गणित कक्षा 10 निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 1 के तीनों प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया गया है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियाँ ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों, ये जो दो दो बिंदु दिए गए हैं हर एक प्रश्न में, ये दोनों दोस्तों युग्म हैं। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के बीच की हमें दूरी बतानी है। फिर दोस्तों हमें जो है इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है। फिर दोस्तों हमें जो है इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है। तो दोस्तों हम लोग जो है तीनों प्रश्नों के बीच की दूरियां जो दोस्तों हमें ज्ञात करनी है, इनको दोस्तों हम लोग जो है बहुत ही आसान तरीके से निकालने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जो प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमारा आपका जो पहला प्रश्न है वो दोस्तों दिया है 2,3, दूसरे कोष्टक में 4,1। ये दोस्तों ये आपका पहला बिंदु हो गया, ये दोस्तों आपका दूसरा बिंदु हो गया। तो दोस्तों कभी भी अगर जो आपको निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, तो दोस्तों अगर उन दो बिंदुओं को कोई नाम नहीं दिया गया है तो उनको आप नाम दे दीजिए, मान लीजिए उनको नाम दे दीजिए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, पहले से हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आपको लिखना है माना पहले वाले बिंदु को आप दोस्तों पी मान लीजिए। यानी कि दोस्तों ये 2,3 को आप पी मान लीजिए, 2,3। और दोस्तों दूसरे वाला जो बिंदु हमारा ये 4,1, इसको दोस्तों आप क्यों मान लीजिए, 4,1। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि इन दोनों के बीच की हमें दूरियां बतानी है। तो दोस्तों जब भी हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं, तो दोस्तों इसके लिए आपको चार चीज़ों की ज़रूरत है। वो दोस्तों है x1, x2, फिर दोस्तों आपका है y1 और y2। अब दोस्तों x1 दोस्तों आपको कैसे मिलेगा, पहले बिंदु का जो पहला संख्या या अंक होता है वो दोस्तों आपका x1 होता है। x1 दोस्तों आपका हो जाएगा 2। फिर दोस्तों x1 के बाद जो होता है वो आपका y1 होता है। y1 दोस्तों ये 3 हो जाएगा। फिर दोस्तों दूसरे बिंदु का जो पहला संख्या या अंक होता है वो दोस्तों आपका x2 होता है। ये दोस्तों जो 4 है, ये आपका x2 हो जाएगा। और दोस्तों x2 के बाद y2 होता है, यानी कि मतलब 1 हो जाएगा हमारा y2। अब दोस्तों हमें जो है P और Q के बीच की दूरी निकालनी है। P का मतलब है दोस्तों 2,3 और Q का मतलब है 4,1। इन दोनों के बीच की हमें दूरी निकालनी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपको फिर लिखना है PQ। PQ का मतलब दोस्तों है कि P और Q के बीच की दूरी को हम लोग PQ से दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों दो बिंदुओं के बीच की दोस्तों दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। फिर दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दोस्तों आपका होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। पी क्यू बराबर दोस्तों होता है करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस दूसरे क्वेश्चन में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों ये जो आपने मान निकाला है सब, ये x1 x2 y1 y2, इन सबको दोस्तों इसमें अब हम लोग रख देंगे। तो दोस्तों x2 का मान आपका 4 है तो 4 रखिए, माइनस है तो माइनस, x1 का मान दोस्तों 2 है तो 2 रख दीजिए। फिर दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए प्लस। फिर दोस्तों यहाँ देखिए y2 का मान आपका 1 है तो 1 रखिए, माइनस y1 का मान 3 है तो 3 रखिए, और दोस्तों स्क्वायर। यहाँ दोस्तों PQ है तो इसको PQ ही लिखिए, PQ बराबर। फिर दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ दोस्तों 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, तो यहाँ देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस। यहाँ दोस्तों 1 में से 3 नहीं जाएगा तो उल्टा कटाएंगे तो -2 आ जाएगा। ये दोस्तों कोष्टक में ही रहेगा क्योंकि ये माइनस में दिया है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, 2 का स्क्वायर दोस्तों होता है 4, प्लस है तो प्लस, माइनस का दोस्तों स्क्वायर करते हैं तो प्लस ही आता है, और दोस्तों 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। और दोस्तों यहाँ देखिए, ये आपका दोस्तों ये आपका PQ है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ देखिए 4 4 हो जाएगा दोस्तों 8, और दोस्तों 8 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 आएगा। क्यों दोस्तों हमने जो गुणनखंड किया, क्योंकि हमको जो है वर्गमूल निकालना है। तो दोस्तों इस जो 2 का 2 से जोड़ा बन रहा है, तो दोस्तों जिसका जोड़ा बनता है उनमें से एक बाहर ले लेते हैं, और दोस्तों जिसका नहीं बनता है उसको कड़ी में छोड़ देते हैं। यानी कि दोस्तों जो PQ है उसका मान दोस्तों 2 कड़ी में 2 आएगा। अब चलिए दोस्तों इसी के हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। अब दोस्तों हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है दोस्तों -5,7 और -1,3 है। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको, इसमें भी दोस्तों कोई नाम नहीं दिया गया है। पहले बिंदु को दोस्तों इसका जो कोई नाम नहीं है, तो दोस्तों इसको हम लोग मान लेंगे माना P बराबर -5,7। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों दूसरे वाले बिंदु को आपको, इस वाले बिंदु को आपको Q मान लेना है। Q बराबर दोस्तों हो जाएगा -1,3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों इन दोनों के बीच की दोस्तों हमें जो दूरी निकालनी है। तो दोस्तों दूरी निकालने के लिए आपको दोस्तों दो बिंदुओं की 4 चीज़ें चाहिए होती है, x1 y1 और y1, x1 x2 और y1 y2 चाहिए। अब दोस्तों पहले बिंदु का जो पहला होता है वो दोस्तों हमारा x1 होता है, इसके बाद दोस्तों y1 होता है, फिर दोस्तों दूसरे बिंदु का जो पहला होता है
पहला संख्या या अंक होता है वो दोस्तों आपका x1 होता है, सॉरी x2 होता है। और दोस्तों x2 के बाद y2 आता है, y2 का मान 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। फिर दोस्तों हमें यहाँ पे दोस्तों p और q के बीच की दूरी चाहिए, तो PQ बराबर दोस्तों कड़ी में फिर से दोस्तों आप फार्मूला लिखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों उसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों x2 का मान दोस्तों -1 है, तो -1 माइनस है तो माइनस। फिर दोस्तों x1 का मान आपका -5 है, तो दोस्तों यहाँ देखिए ये तो आपका फार्मूले का माइनस है। और दोस्तों x1 का मान जो ये दोस्तों x1 का मान हमें जो यहाँ पे रखना है उसका भी दोस्तों मान माइनस में, तो दोस्तों -5 रख दीजिए। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए बड़ा कोष्टक बना के ये स्क्वायर पे पूरा है, प्लस y2 का मान दोस्तों कितना है 3 है। फिर दोस्तों माइनस y1 का मान 7 है, तो 7 रखिए। फिर दोस्तों स्क्वायर है तो स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए अब दोस्तों हम लोग जो है कड़ी में जो दिया गया उसको हम लोग हल करेंगे। ये दोस्तों आपका PQ है, PQ है दोस्तों। यहाँ -1 है तो -1 माइनस दोस्तों हो जाएगा +5 है, तो दोस्तों 5 लिखिए। फिर दोस्तों स्क्वायर तो स्क्वायर। पहले दोस्तों इस जो कोष्टक में का जो था वो हमने हल किया। यहाँ दोस्तों -1 है तो -1 किया। फिर दोस्तों ये वाले कोष्टक को हमें हटाना है, छोटे वाले कोष्टक को, तो बाहर माइनस है अंदर माइनस, तो माइनस हो जाएगा प्लस, अंदर 5 है तो 5। फिर दोस्तों स्क्वायर है तो स्क्वायर। फिर दोस्तों प्लस 3 में से 4 नहीं जाएगा तो उल्टा घटाएंगे, तो -7 में सॉरी 3 में से 7 नहीं जाएगा तो उल्टा घटाएंगे, यानी कि 7 में से 3 घटाएंगे तो -4 आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों उल्टा घटता है तो माइनस लगाते हैं। और दोस्तों स्क्वायर है तो स्क्वायर। फिर दोस्तों यहाँ देखिए ये PQ बराबर दोस्तों आपका हो जाएगा, ये दोस्तों 5 में से माइनस करेंगे 1 तो आपका हो जाएगा 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर। फिर दोस्तों प्लस यहाँ देखिए दोस्तों माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, 4 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 16। और दोस्तों यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस यहाँ पर दोस्तों 16 है। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये दोस्तों 16 और 16 को हो जाएगा आपका 32, यानी कि दोस्तों PQ का जो मान है दोस्तों वो आपका आ गया करड़ी में 32 है। अब जो 32 को दोस्तों आप जो तोड़िए, 32 को जब आप दोस्तों तोड़ेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अब दोस्तों यहाँ देखिए इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, तो दोस्तों जिनका जोड़ा बनता है उनमें से हम लोग एक संख्या बाहर लेते हैं, इन दोनों में से एक लेंगे, इन दोनों में से एक लेंगे, और दोस्तों इस 2 का नहीं बनना तो कोड़ी में ही रहेगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए PQ लिख दीजिए दोस्तों बराबर में, दोस्तों आपको तो PQ भी लेके चलना है। फिर दोस्तों 2 दूना हो जाएगा आपका 4, कड़ी में 2, यानी कि दोस्तों जो PQ है, यानी कि दोस्तों प्रश्न संख्या जो दूसरे में दोस्तों जो है जो P और Q के बीच की जो दूरी पूछी गई थी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, तो वो दोस्तों 4 कड़ी में 2 हो गया। ये दोस्तों आपका जो है आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग जो है तीसरे प्रश्न को आसान तरीके से हल करते हैं। अब दोस्तों हमारा जो तीसरा प्रश्न है दोस्तों वो है A, B, दूसरे कोष्टक में -A, -B। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दोस्तों हमें जो दूरी निकालनी है, तो दोस्तों इन दोनों को भी दोस्तों कोई नाम नहीं दिया गया, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग आपको जो है मान लेना है इनका नाम। माना P बराबर दोस्तों पहले वाले बिंदु को आप नाम देंगे, और दोस्तों और दोस्तों आप Q नाम देंगे दूसरे वाले बिंदु को, यानी कि -A, -B को। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों फिर देखिए यहाँ पे जैसे कि दोस्तों मैंने जो है इससे पहले के 2 प्रश्नों में मैंने दोस्तों बता चुका हूँ कि आपको 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए आपको 4 चीज़ें चाहिए। ठीक है दोस्तों, x1, x2, y1 और y2। तो दोस्तों पहले बिंदु का जो पहला होता है वो हमारा x1 होता है, इसके बाद दोस्तों y1 होता है b। फिर दोस्तों दूसरे बिंदु का जो पहला होता है वो हमारा x2 होता है -A, और दोस्तों x2 के बाद y2 ही आता है। ठीक है दोस्तों, चारों चीज़ें हमें दोस्तों मिल गया। अब हम लोग PQ पे चलेंगे, यानी कि PQ का मतलब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। PQ का मतलब है दोस्तों 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि P और Q के बीच की दूरी, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी। दोस्तों फार्मूला आपका क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका x2 का मान आपका दोस्तों हो जाएगा -A है तो -A माइनस। फिर दोस्तों x1 का मान आपका A है तो A रखिए। फिर दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए प्लस। फिर दोस्तों यहाँ देखिए y2 का मान आपका -B है तो -B रखिए। y2 का मान दोस्तों -B है तो हमने यहाँ पे y2 की जगह पे -B रखा, माइनस है तो माइनस। फिर दोस्तों y1 का मान B है तो B रख दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए PQ बराबर, फिर दोस्तों यहाँ देखिए ये दोस्तों -A और -A है दोस्तों, दोनों माइनस में, इसके आगे दोस्तों कुछ नहीं है, गुणांक तो 1 है, इसके भी आगे 1 है, तो दोस्तों -1 और -1 टोटल -2A हो जाएगा। और दोस्तों स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए प्लस। यहाँ भी दोस्तों देखिए -1B है, B का मतलब दोस्तों 1 है, यहाँ पे भी दोस्तों 1 है, -1B -2B, स्क्वायर है तो दोस्तों स्क्वायर हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ देखिए दोस्तों आप सभी दोस्तों जानते होंगे कि माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और दोस्तों A का स्क्वायर हो जाएगा A² प्लस। फिर दोस्तों यहाँ देखिए माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, ये दोस्तों प्लस तो है ही। फिर
फिर दोस्तों माइनस का स्क्वायर करेंगे तो फिर दोस्तों प्लस ही आएगा, ठीक है दोस्तों। तो प्लस और इसका भी प्लस ही आएगा, तो प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और दोस्तों बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर हो गया, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ देखिए पी क्यू बराबर, ये दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, तो दोस्तों यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे जब हम लोग दोनों में, तो वो अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस 4 बाहर आ गया, क्या बचा, बी स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये दोस्तों कड़ी में 4 कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसका दोस्तों हम लोग ये वर्गमूल जब निकालेंगे तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि 4 दोस्तों कड़ी में है, तो दोस्तों 4 का जो कड़ी में जो मान होता है वो दोस्तों 2 होता है, यानी दोस्तों 4 का वर्गमूल, ये दोस्तों वर्गमूल का जो चिन्ह है 4 पे, 4 का वर्गमूल दोस्तों 2 हो गया, 2 दोस्तों 4 के लिए दोस्तों 2 बाहर आ जाएगा, और दोस्तों इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, तो ये आपका कड़ी में ही रहेगा, यानी कि दोस्तों इन दोनों के बीच की दूरी दोस्तों हमें 2 कड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, ठीक है दोस्तों। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।